आज हम बात करने वाले हैं, क्या आप जानते हैं हमारे खून में दौड़ रहा है माइक्रो प्लास्टिक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार हुई आधिकारिक पुष्टि के अनुसार हमारे खून में दौड़ रहा है माइक्रो प्लास्टिक। प्लास्टिक का प्रदूषण दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। महासागरों की गहराइयों तक में प्लास्टिक के कण पहुंचने लगे हैं। यहाँ तक कि हम में से बहुत से लोगों की नसों तक में प्लास्टिक की धूल खून के साथ दौड़ रही है। हाल में हुए एक अध्ययन में जब यह जानने का प्रयास किया गया कि मानव टिश्यूज में माइक्रो प्लास्टिक कितने हैं, तब इस अध्ययन का एक बड़ा नतीजा यह भी था कि पृथ्वी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पॉलीमर कोहरे से मुक्त हो। उसमें ऊंचे पर्वतों से लेकर हम सब में आंतरिक अंग भी शामिल है। प्रकाशित अध्ययन में लिखा गया है कि 80% लोगों के खून में प्लास्टिक के छोटे छोटे कण पाए गए हैं। वहीं डच शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट यानी कि PET इंसानी खून में पाए जाने वाले प्लास्टिक का सबसे प्रचलित रूप था। आपको बता दें कि PET का उपयोग आमतौर पर पानी, भोजन और कपड़ों की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं शरीर में प्लास्टिक कैसे प्रवेश करता है। ब्रिटिश दैनिक द इंडिपेंडेंट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार शोध में शामिल लेखकों के अनुसार चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हवा के साथ साथ खाने पीने के माध्यम से भी प्लास्टिक मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है। शोध के अनुसार शरीर में इन प्लास्टिक कणों की वजह से सूजन भी हो सकती है। 5 तरह के प्लास्टिकों पर किया गया शोध में कम से कम 5 प्रकार के प्लास्टिक के नमूने का परीक्षण किया गया था, जिनमें पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइनिन, पॉलीमेथाइल मेथेक्रिलेट, पॉलीइथाइलिन और पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट यानी कि PET शामिल है। इस परीक्षण के लिए 22 लोगों के खून के नमूने लिए गए थे। शोधकर्ता ने बताया कि 22 लोगों में से 17 लोगों के खून में प्लास्टिक कण मौजूद थे। अब हम जानेंगे ब्लड में कितना मिला प्लास्टिक। रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि नमूने के हर मिलीमीटर खून में 1.6 माइक्रोग्राम का प्लास्टिक पदार्थ मिला। हालांकि कणों का सटीक आकार क्या है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। वैज्ञानिकों का कहना है, एक बात तो साफ है कि 100 माइक्रोमीटर के बड़े कणों के मुकाबले 700 नैनोमीटर वाले कण आसानी से शरीर में पहुंच जाते हैं। शरीर से सर्कुलेट हो रहे इन माइक्रोप्लास्टिक कणों का लंबे समय पर सेहत पर क्या असर पड़ेगा इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण हर हाल में नुकसान ही पहुंचाएगा। दुनिया भर में प्लास्टिक की समस्या बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक 2040 तक महासागरों में प्लास्टिक की मात्रा 2 गुनी हो जाएगी। बोतल, पैकेट जैसी चीजें फेंकने के बाद इसमें फैलने वाले प्लास्टिक के कण इंसानों में पहुंच जाएंगे। माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ समंदर में है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह ज्यादातर जगह मौजूद है। यह हवा में भी शामिल है। पिछली कई रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है। और अब DW की एक रिपोर्ट कहती है कि प्लास्टिक हमारे फूड सिस्टम का अहम हिस्सा बन चुका है। इंसान के शरीर में हर हफ्ते 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक पहुंचता है। फ्रेंड्स, अब हम YouTube के अलावा 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी मिल सकते हैं। आप इसी तरीके से हमें अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए। उस दोनों प्लेटफॉर्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए अब हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारी चैनल को कर दे और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।